Hello everyone, I am Kekasha. I am with you on my YouTube channel Kekasha with Learn English. So today our topic is use of has, have, had in interrogative sentence. We have seen the use of has, have, had in positive sentence and negative sentence, but today is our topic is use has, have, had in interrogative sentence. So let's start. जैसे कि हमने देखा है कि हैज़ हैव का यूज प्रेजेंट सेंटेंस में किया जाता है प्रेजेंट में, और हैड का यूज़ पास्ट सेंटेंस में किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में हमने इसकी जगह हैज़ हैव सॉरी हैज़ की जगह डू नॉट का यूज़ किया था, हैज़ की जगह डज नॉट का यूज़ किया था, और हैव की जगह डू नॉट का यूज़ किया था, और हैड की जगह डिड नॉट का यूज़ किया था, और हेल्पिंग फिर मैन वर्ब हैज़ हैव हैड सब की जगह हैव का यूज़ किया था। वैसे ही आज हम देखेंगे हैज़ की जगह हम डज का यूज़ करेंगे, डज, और फिर इसकी जगह हैज़ की जगह हैव की जगह डू का यूज़ करेंगे और फिर हैड की जगह डिड का यूज़ करेंगे और फिर हैव। यानी हैज़ हैव, जब यहाँ हम डज ले लेंगे तब भी हैव आएगा, यहाँ हम डू लेंगे तब भी हैव आएगा, और डिड लेंगे तब भी हैव आएगा। यहाँ से जब सिंगुलर सेंटेंस में हमने डज ले लिया तो हैज़ हटने के बाद हमारा हैव हो जाएगा। जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट में हम डू ही लेंगे और हैव लेंगे, और हैड का यूज़ हमने पास्ट सेंटेंस में किया था तो इसकी जगह हम डिड ले लेंगे और फिर हैव लेंगे, हैड हट जाता है हमारा। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस देखेंगे कितने टाइप्स के होते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 क्या से शुरू होने वाले, और नंबर 2 WH फैमिली। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कोई सवाल किया जाता है, या सवाल किसी से कोई सवाल पूछा जाता है, या फिर हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं। क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस वो होते हैं जिसका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है। जैसे क्या मेरे पास पेन है, यस हाँ है, और नहीं है तो नहीं है, और है तो हाँ है। तो क्या मेरे पास पेन है, यस। WH फैमिली वाले सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हमें कोई रीज़न बताना पड़ता है, कारण बताना पड़ता है। मेरे पास पेन क्यों है, तो हम ऐसे नहीं कह सकते यस है, हम बोलेंगे क्यों है, तो उसका रीज़न बताना पड़ेगा। लिखने के लिए है, रखने के लिए है, कैसे है। तो आज हम देखेंगे क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस में हैज़ हैव हैड का यूज़, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस में, और डू डज डिड का यूज़। जब इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा या फिर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हैज़ हट जाएगा, हैड हट जाएगा, उसकी जगह हैज़ की जगह डज ले लेंगे, हैव की जगह ये हैव लेंगे फिर, और हैव में तो लेंगे ही डू, और हैड में डिड और हैव लेते हैं। सबसे पहले इसका रूल्स देखेंगे। रूल्स क्या है, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होंगे। नंबर 1 क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस, क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस का रूल देखेंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लेंगे, यानी क्या से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं इंटरोगेटिव वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। इंग्लिश जब उसकी बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब यानी डू, डज या फिर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज लेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू लेंगे, और पास्ट सेंटेंस का है क्या सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है जिसके लास्ट सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे, हमें शब्द वर्ड मिलेगा तो हम डिड का यूज़ करेंगे। सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस में क्या मेरे पास पेन है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मैं पूछ रही हूँ क्या मेरे पास पेन है, तो इसको हम बनाएंगे क्या से शुरू होने वाला है। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी डू, डज या फिर डिड। तो सब्जेक्ट क्या है, आई, प्लूरल में मान लिया है हमने, तो डू, आई के साथ डू का यूज़ करके डू आई हैव अ पेन, अ पेन, अ पेन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। दूसरा सेंटेंस है क्या उसके पास पेन है। क्या क्या यहाँ जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है,
तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम लेंगे डज, यानी उसके पास एक ही जाना है उसके पास, तो हम इसकी जगह लेंगे डज ही। अब यहाँ हमने ही के साथ हमने हैज़ का यूज़ किया था, बट जब हमने यहाँ डज ले लिया तो अब हम यहाँ पे हैव का ही यूज़ करेंगे, हैव अ पेन। तीसरा सेंटेंस हम लेंगे पास्ट का, क्या उसके पास पेन था, पेन था। अब देखो लास्ट में पास्ट का सेंटेंस हो गया था, अब नहीं है था, तो लास्ट में पास्ट का हो गया। तो हम पास्ट की जगह हमने यूज़ करा डिड का, हेल्पिंग वर्ड डिड लेंगे, डिड ही। और जब डिड ले लिया तो फिर हैड हट जाएगा और यहाँ पे हैव का यूज़ हो जाएगा, हैव अ पेन, हैव अ पेन। सिंगुलर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हम यूज़ करेंगे डज प्लस हैव का। प्लूरल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे डू का प्लस हैव का। और पास्ट सेंटेंस में, पास्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, सबके साथ यूज़ करेंगे डिड का प्लस हैव का। पहले हमने लिया था उसके पास पेन है, ही हैज़ अ पेन, लेकिन फिर हमने निगेटिव में देखा उसके पास पेन नहीं है, ही डज नॉट हैव अ पेन। तो वैसे ही हम जो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस है उसमें हम जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ डज, जो प्लूरल होगा उसके साथ डू, और जो पास्ट का सेंटेंस होगा उसके साथ डिड का यूज़ करेंगे। बाकी सबके साथ हम हैव का यूज़ करेंगे। देखेंगे ही, शी, इट या फिर कोई भी एक चीज़ है तो उसके साथ डज का यूज़ करेंगे। यू, वी, दे, आई, इन सब के साथ हम डू का यूज़ करेंगे, डू का यूज़। और पास्ट में ऑल सब्जेक्ट के साथ, ऑल सब्जेक्ट के साथ डिड का यूज़ करेंगे। जब यहाँ डज आ जाएगा तो हैज़ हटने के बाद हैव, यहाँ भी हैव, और यहाँ डिड आ जाएगा तो हेड हटने के बाद हैव का यूज़ हम करेंगे। एक्सरसाइज है, we will see some sentences in this exercise. We will make these sentences. क्या उसके पास पेन है, पास्ट का सेंटेंस है और सिंगुलर है। क्या से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस है जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं। तो हम इसको शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब हमने ली है डू, डज, डिड। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज का यूज़ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का यूज़ करेंगे। और पास्ट सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, सबके साथ डिड का यूज़ करेंगे। नंबर 1 सेंटेंस है क्या उसके पास पेन है। तो फिर सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट का सेंटेंस है और सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, तो हम लेंगे डज, डज ही हैव अ पेन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या हमारे पास कार है, सब सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है और सब्जेक्ट हमारे पास बहुत सारे जने हम, तो हमारे पास तो प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हम प्लूरल सब्जेक्ट में यूज़ किया हमने डू, वी हैव अ कार। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे पास किताब है, सिंगुलर वो प्रेजेंट का सेंटेंस है, सब्जेक्ट भी प्लूरल है, तो डू का यूज़ करेंगे। डू यू हैव अ बुक। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। क्या उसके पास फ़ोन है, या प्रेजेंट का सेंटेंस है और सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर है, तो हमने लिया डज ही हैव अ फ़ोन।
अब देखा हमने कि यहाँ भी ही के साथ भी हैव का यूज़, यू के साथ भी हैव का यूज़ और वी के साथ भी हैव का यूज़। कि हमने पॉजिटिव जब सेंटेंस बनाया था तो ही के साथ तो हैज़ का यूज़ किया था और यू के साथ हैव का यूज़ किया था, वी के साथ हैव का यूज़ किया था और ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ हमने हैज़ का यूज़ किया। लेकिन यहाँ ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है चेंज हो जाएगा क्योंकि यहाँ हमने डज लिया है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब डज ले लेंगे तो हैज़ हट जाने के बाद यहाँ हैव आ जाएगा। प्लूरल सब्जेक्ट में हमने डू ही लिया है, ईएस नहीं लगाया है, तो इसलिए यहाँ पे हैव का यूज़ है। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट में जब हमने डज ले लिया, ईएस लगा दिया, यानी हेल्पिंग वर्ब को सिंगुलर कर दिया, तो यहाँ पे हैव आ जाएगा। क्या हमारे पास कुछ पैसे हैं? तो हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है तो डू का यूज़ करेंगे, डू वी हैव सम मनी। क्या राम के पास साइकिल है? तो राम एक ही जाना है, डज राम हैव अ साइकिल। क्या उसके दो भाई थे? अब इसको हम पास्ट में कर लेंगे, थे पास्ट में कर लेंगे। क्या तुम्हारे पास घर था? क्या मेरे पास कुत्ता था? क्या उसकी बड़ी दुकान थी? इसको हमने पास्ट में कर लिया। जब पास्ट में कर लिया, क्या उसके दो भाई थे? हमने बोला कि पास्ट में सेंटेंस है तो क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या सब्जेक्ट प्लूरल है। सबके साथ ही डिड का यूज़ किया जाएगा और हैड की जगह हैव का यूज़ किया जाएगा। क्या उसके दो भाई थे? तो हम क्या लेंगे, थे, पास्ट में थे, तो डिड उसके ही हैव। अब आप बोलोगे कि हमने थे तो हैड का यूज़ किया था, बिल्कुल पॉजिटिव सेंटेंस में किया था, लेकिन निगेटिव सेंटेंस में हमने डिड नॉट हैव का यूज़ किया था। वैसे ही हम इसमें डिड जब हमने ले लिया तो यहाँ हैड हट जाएगा, हैड हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा और उसकी जगह हैव का यूज़ किया जाएगा पास्ट सेंटेंस में। जब हम डिड ले लेंगे, डिड से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे पास्ट वाला और करेंगे ही डिड से, तो हैड हट जाके हैव का यूज़ किया जाएगा। डिड ही हैव टू ब्रदर्स? क्या तुम्हारे पास बड़ा घर था? डिड यू हैव अ बिग होम? क्या मेरे पास कुत्ता था? डिड आई हैव अ डॉग? क्या उसकी बड़ी दुकान थी? डिड ही हैव अ बिग शॉप? तो ये सेंटेंस थे, दोबारा से रिवाइज कर लेंगे। जब हम इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हैज़ हट जाता है, हैड हट जाता है और डू डस और डिड का यूज़ किया जाता है, हैव की जगह डू का यूज़ करते हैं। जैसे हमने लिया था क्या उसके पास पेन है? तो जब यहाँ हमने डस लिया था तो ही के साथ तो हैव का यूज़ किया, लेकिन नहीं, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हम हैव का ही यूज़ कर। याद रखना है आपको कि नेगेटिव सेंटेंस में और पॉजिटिव में हैज़ हैव हैड का यूज़ किया जाएगा, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैव का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमने पास्ट की जगह डिड ले ली और सिंगुलर सब्जेक्ट या डस ले लिया, हेल्पिंग वर्ब डस ले ली, प्लूरल में हमने डू ली हेल्पिंग वर्ब, तो हम इसकी जगह हैव का यूज़, तीनों सेंटेंस में हैव का ही यूज़ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब एंड शेयर
करना ना।